हाँ जी अभिराज, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। भाई फॉर एवरीवन है ना, इफ मीटिंग इज नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड जस्ट इन्फॉर्म मी ऑन माइक बेटर। डन। Yes, sir. Sir, just a second. ओके सर ये जो f = BILS के पास एस नहीं है, वो साइन थीटा है। साइन जो है वो अच्छा। ट्रिगो की वैल्यू है। ये ट्रिगो में करेंगे हम। सर आपने IL के सामने क्या लिखा है लेफ्ट साइड पर? IL साइन थीटा। ओके सर। दिस इज BIL साइन थीटा। बी के ऊपर सर एरो भी डाला। हाँ, बी के ऊपर एरो भी होगा। सर ये कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में गिवन होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर भी गिवन होगी, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो एम्पियर में वो भी गिवन होगा, है ना। तो ये बी जो है दिस इज इन टेस्ला, करंट इज इन एम्पियर, लेंथ इज इन मीटर, थीटा इज एंगल दैट इज इन डिग्री। है ना, यही चीजें 12th में आएंगी, 11th में तो ऐश मारोगे आप। हो गया भाई, बहुत हो गया है ना, आगे बाद में कॉपी करना आप। चलो जी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बोलो सर डायग्राम में सर आपने बात जब मिनिमम फोर्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 में कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में, सर जो फील्ड लाइंस है उसके पैरेलल होगा क्या कंडक्टर एकदम? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर शोइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना। उन लाइंस के टेंजेंशियल जो है वो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, और वो लाइंस अगर पास पास करती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वी से इज मोर। ठीक है, तमनज्योति सिंह सर, व्हाट इज डीसी? सो डीसी इज डायरेक्ट करंट, है ना। दूसरा एक ऑल्टरनेट करंट होता है, आई टेक दैट अगेन, डोंट वरी। सो यहाँ पर बेटा आप देखो, इन्होंने ये तो पता कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे करके फोर्स लगता है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है किसी करंट को रखा, किसी करंट को पास किया, तो उसमें फोर्स लगेगा, है ना। अब देखो कैसे उन्होंने दिमाग लगाया, है ना, उसकी पूरी कहानी है ये इलेक्ट्रिक मोटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। इसके बिना कुछ भी नहीं चलता है। सोचोगे तो मोटर हर चीज में लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये मैंने करंट पास किया। अब पहले तो मुझे यही बताओ कि ये जो वायर है इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये वायर या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। अब बताओ ये कहाँ जाएगी, अप या डाउन? एक मिनट बेटा, चैट बॉक्स में टाइप कर लो आप, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस वायर विल गो अप और डाउन। हाँ जी, अन्य आपका गलत हो गया है, रियाना रॉन्ग, हर्षदीप रॉन्ग, है ना। इनमें से अभी तो 3-4 तो ऐसे ही होंगे जो लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो रहे हैं। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन त्रिशा, आपका सही है। सो अक्षत रॉन्ग, सहजप्रीत रॉन्ग, प्रार्थना रॉन्ग। क्या बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आधी दुनिया और गलत करती जा रही है सही की जगह पर। नमन, आपने क्या गड़बड़ की बेटा? माइक पर आओ। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहां से कहां पर है? सर करंट को मैंने इंडेक्स फिंगर पे रख दिया था। अच्छा, करंट को फिर इंडेक्स फिंगर पे लेके आपने गलती की है ना, मिडल फिंगर पे लेना चाहिए था। और मैंने आपको रीजन भी बताया था, वाई मिडल फिंगर।
हाँ सर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ओके। बेटा बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्बिंग तो नहीं है? नो सर। नहीं सर, ठीक ठीक है। है फिर, ओके नो सर, इट्स फाइन। ओके देन वेरी गुड। ठीक है, किसी को डाउट है ये डाउन जाएगा? मेरे को नहीं समझ आया सर। नहीं आया समझ में? ओके, तो पहले तो ये फील्ड है, ये समझ में आ गई। ये इस तरफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड यस सर। है ना? और करंट किस डायरेक्शन में है? ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, ओके सर, आ गया अब समझ। आ गया? वेरी यस गुड। सर। कोई और? ठीक है, तो दिस वायर विल गो डाउन। ठीक है, अब मैंने अगर करंट की डायरेक्शन बेटा अगर रिवर्स कर दी तो भाई ये जो है ये तो नीचे जा रहा था, अगर रिवर्स कर दी तो क्या होगा बेटा? वायर ऊपर जाएगा। ये वायर ऊपर जाएगी, है ना? और अगर मैंने वायर पैरेलल डाल दी तो कुछ नहीं होगा, वायर नो वहीं चली फोर्स जाएगी। इज देयर, है ना? ये मैंने वायर पैरेलल डाल दी, नो फोर्स इज देयर। ठीक है, अब ये करंट जो है इसमें यहाँ पर इस तरफ है, ये अगर करंट इस तरफ है तो मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक पहले बैटरी ले आता हूँ। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये आपका करंट जा रहा है। यहाँ तक डायग्राम क्लियर है सबको? अब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा बेटा? आप समझे, लेफ्ट साइड वाले के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड है, राइट वाले के ऊपर फोर्स अपवर्ड है। सो दिस थिंग इज गोइंग टू रोटेट, दिस थिंग इज गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, है ना? और मोटर का काम क्या होता है? मोटर में ये होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चालू करते हैं तो मोटर गोल 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 घूमना शुरू कर देती है। हमारी ये जो मोटर बनी है ये मतलब देखो, मोटर में एक पिस्टन ही तो होता है जो गोल गोल घूमता है, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, बट होगा क्या, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही आपका ए बी एंड सी डी, जैसे ही सी डी पार्ट ऊपर आ जाएगा बेटा, है ना? सी डी पार्ट ही ऊपर आ गया, जैसे ही है, तो जैसे ही सी डी पार्ट ऊपर आ गया और ए बी पार्ट नीचे आ गया, ए बी के ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, सी डी के ऊपर लग रहा था अपवर्ड। क्या ये अभी भी घूमेगा? नो सर। सर वहीं रहेगा। अब ये वहीं अटक गया। तो ये कैसी मोटर बनाई आपने, है ना? ये तो थोड़ा सा घूम के रुक गई मोटर। सर तो फिर ऊपर नीचे भी वैसी मैग्नेट लगा देते हैं। ऊपर नीचे भी मैग्नेट लगाओगे तो वो गड़बड़ है ना? इसमें अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। देखो, ऊपर नीचे मैग्नेट लगाओगे बेटा आप तो फिर होगा क्या, ये ऊपर वाली मैग्नेट, लेट से ये इधर फोर्स लगा रही है, ये आपकी मैग्नेट ऊपर फोर्स लगा रही है जो ओरिजिनल थी, है ना? तो ये फिर ये गाड़ी जो है थोड़ा सा यहाँ पर आके अटक जाएगी, वो ऐसे आके अटक जाएगी गाड़ी। ठीक है सर नमन, समझ में आ रहा है? यस सर सर। तो ऊपर मैग्नेट नहीं लगाना है पहले ही। और दूसरा चीज जो है, हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? सर मैग्नेट रोटेट क्यों करे? मैग्नेट करे मतलब वायर्स रोटेट क्यों करेंगे? क्योंकि फोर्स लग रहा है, ये काले रंग का फोर्स नहीं दिख रहा आपको? अब फोर्स होना करंट कैरिंग वायर, ओके सर। है ना? तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इशू आ रहे हैं, सबसे बड़ा इशू तो हमारे पास ये है कि जैसे ही ये वायर रोटेट करेंगी तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है दिस विल रोटेट, बट यहाँ पर ये मेरे को जो है ये क्या कह रहा है, बैटरी को भी साथ में घुमाऊंगा मैं, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ गई ना हमें एक। तो फॉलोइंग दिस पार्ट, तो यहाँ पर हमें कुछ कनेक्शन ऐसा देना पड़ेगा कि
ये तो रोटेट करे बट वायर रोटेट ना करे। तो पहले यहीं पर कनेक्शन की हम बात करते हैं। हमारे मोटर में आई डोंट वांट कि दिस पार्ट विल रोटेट, ये रोटेट नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी वायर की सप्लाई जा रही है ना, ये रोटेट करेगा तो वायर सारी एंटेंगल्ड हो जाएंगी हमारी, है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ अरेंजमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट बनाया वो अरेंजमेंट जो है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस थिंग इज व्हाट इज रोटेटिंग, बट यहाँ पर फिर हमने कार्बन ब्रश लगा दिया एंड फिर यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगा दिया कि ये कार्बन ब्रश को होल्ड करे, और यहाँ पर हमने ये अरेंजमेंट कर दिया हमारा, ठीक है। अब इसमें जो है हमने एक अरेंजमेंट जो किया वो ये कि हमने इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रेड वाला जो हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा तो गोल गोल घूम रहा है, बट ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये गोल गोल नहीं घूम रहा। भाई ये क्यों घूमेगा, है ना। ये यहाँ पर ये कार्बन ब्रश है, ये करंट को पास कर रहा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मेक श्योर कर रहा है कि कार्बन ब्रश के साथ जो है वो कार्बन ब्रश जो है ये बीच वाले सेंट्रल रिंग के साथ टाइटली अटैच रहे, ठीक है। हाँ जी, अब बोलो। कैन यू रिपीट, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं, बस बीच में एक राउंड कम्यूटेटर लगा दिया, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट का पहले एक बार फायदा देख लो, फायदा क्या हो रहा है ना। पहला फायदा तो ये है कि रेड वाला पार्ट जब घूमेगा, है ना, तो ये यहाँ पर कार्बन ब्रश जो है वो उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, बट कार्बन ब्रश घूम नहीं रहे हैं। कार्बन ब्रश को जो है स्प्रिंग ने टाइटली अटैच कर रखा है बस, है ना। वो फ्रिक्शन से कुछ टाइम में जो है वो घिस जाएंगे, बट दे आर नॉट रोटेटिंग विद द रेड कलर आर्मेचर, उसके साथ वो रोटेट नहीं कर रहा है। ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो हमें बेनिफिट मिल रहा है बेटा, वो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि देखो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, है ना, और 90 डिग्री घूमा, है ना, दिस हैज रोटेटेड 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमेगा तो वो इस पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। और 90 डिग्री जब ये घूम रहा है तो ये हमारा जो है जो स्प्लिट रिंग है ना, स्प्लिट रिंग हमारी कैसे हो जाएगी, दिस इज माय स्प्लिट रिंग इज देयर, 1 मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस। ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, है ना, एंड दिस इज कार्बन ब्रश आर देयर, ठीक है। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है। बट क्योंकि ये फोर्स के साथ आया था, फोर्स के साथ आया था, तो व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा सा ऑसिलेट करके फिर बीच में सेटल होगा, ऐसे ही एकदम से थोड़ा रुक जाएगा। भाई ये ऊपर की तरफ एक फोर्स के साथ आया था, तो बिकॉज ऑफ द टॉर्क व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, हल्का सा और आगे जाएगा, ये CD विल गो लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड, ठीक है। अभी तक जो CD में करंट है वो बेटा इस डायरेक्शन में था, बट जैसे ही CD जो है ये वर्टिकली से थोड़ा और टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द डायग्राम व्हिच विल गेट, है ना। दिस इज CD इज देयर। अब CD का जो हाफ रिंग है, CD का जो हाफ रिंग है वो ऐसे है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज कनेक्टेड टू द कार्बन ब्रश, and this is what is positive negative। CD में जो पहले जो करंट है बेटा वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। अब CD में करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से घूमता हुआ यहाँ से अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और AB क्योंकि वो घूम गया तो AB में इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स डाउनवर्ड है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लग गया और इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लग गया। कहने का मतलब ये है CD जो है ये जब तक ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर करंट की एक डायरेक्शन है, और जैसे ये थोड़ा सा दूसरी तरफ घूम रहा है तो उसकी हम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और करंट की डायरेक्शन किसकी हेल्प से चेंज कर रहे हैं,
वी आर चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। हम ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की हेल्प से चेंज कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन। हाँ जी बोलो। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका आर्मेचर है, अगर ये आर्मेचर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो करंट जो है वो ए से बी तक जा रहा था। जैसे ही ये आर्मेचर वर्टिकल हुआ, करंट जो है वो ए और बी में फ्लो ही नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट फ्लोइंग। और जैसे ही ये थोड़ा सा दूसरी तरफ गया, अब करंट जो है वो ए से बी की जगह पर इट्स फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। यहां पर ये इस डायरेक्शन में है और यहां पर ये इस डायरेक्शन में है, सो दैट द टॉर्क और रोटेटिंग फोर्स इज ऑलवेज सेम। यहां पर जो है ये फोर्स डाउनवर्ड है और इधर आते ही ये फोर्स ए टू बी पर अपवर्ड है, फिर वापस घूमेगा, फिर उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। सर हाँ जी, सर, पर इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है कि कार्बन ब्रश अगर टाइम टू टाइम ज्यादा घिस गया तब ये मोटर बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर करंट पास करेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्बन ब्रश है वो यहाँ पर घिस रहा है ना, बट ये जो कार्बन है ये आपका सॉलिड कार्बन की फॉर्म में है, ये ग्रेफाइट यूज होता है या फिर डिफरेंट मटेरियल इज यूज, और ये इतनी जल्दी घिसता नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाएंगे तो वहां पर 20 रुपीज की जो है टॉय मोटर मिलती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर मिल जाएंगी। उस टॉय मोटर को आप कंपस लें और कंपस की टिप की हेल्प से आप उस मोटर को ओपन कर सकते हैं, और उसको ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड उसके अंदर एक मैग्नेट है और उसके अंदर ये आर्मेचर है, उसके अंदर स्लिप रिंग है ना। यू विल फाइंड ऑल दीज अरेंजमेंट्स देयर, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो अब इस सर मोटर अगर ये की, जो स्प्रिंग है, हाँ जी, अगर ये इसमें कोई खराबी आ गई तो फिर तो फेड नहीं जाएगा करंट। हाँ बिल्कुल। मोटर देखो जब काम नहीं करती, ऐसा तो नहीं है मोटर आपने खरीदी और जिंदगी भर फिर आपको उसको रिपेयर नहीं कराना पड़ा। मोटर खराब होती है, आपको रिपेयर कराना होता है ना, आपको लेकिन नॉलेज नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन वो क्या बोलेगा, वो तो कहेगा इसका स्प्रिंग खराब हुआ है, जो कि 2 रुपए का स्प्रिंग आता है। वो कहेगा इसका कम्यूटेटर खराब हो गया है, या इसकी कॉइल खराब हो गई है, आर्मेचर खराब हो गया है ना, मेरे को इसको इसे वर्कशॉप पर लेकर जाना होगा, और वो 2000 की मोटर की रिपेयर में 1000 रुपए का बिल बनाएगा आपके लिए। ओके हाँ सर। जी, अंडरस्टूड बेटा। अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझ लो मोटर होती क्या है ना, फिर देन आई विल आस्क यू टू राइट सर डाउन इट आल्सो। हाँ जी, सर, तो जो बहुत बड़े बड़े मोटर होते हैं किसी यूज के लिए, वो भी ऐसे ही बनते हैं एकदम सेम? हाँ अभी इसमें देख लेते हैं बड़ी मोटर, अभी तो छोटी मोटर की बात कर रहे हैं, है ना। अभी इस मोटर में अभी भी एक खराबी है। पहली खराबी ये है कि ये देखो, जब ये हॉरिजॉन्टल था तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा था, है ना। जैसे ये वर्टिकल आया तो यहाँ पर फोर्स 0 हो गया, बट ड्यू टू टॉर्क वो रोटेट कर रहा है। फिर जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुआ वैसे ही फोर्स ज्यादा होना शुरू हो गया, तो ये जो है स्मूथली रोटेट नहीं कर रही है। दिस इज रोटेटिंग फास्ट, स्लोइंग डाउन, देन फास्ट, देन स्लोइंग डाउन, लाइक दिस इज रोटेटिंग। प्लस इसका जो रोटेशन है दैट्स नॉट सफिशिएंट नंबर, है ना। और इसको जो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है रोटेट करके, जो ये टॉर्क पैदा कर रहा है, वो भी बहुत वीक होगा। ठीक है, अगर मैं एक बड़ी मोटर बना रहा हूँ और बड़ी मोटर में आई वांट मोर एनर्जी के साथ मोटर, हाँ जी बेटा, मोटर और जनरेटर अलग अलग होते हैं। मोटर जो है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो गोल गोल घूमेगी, है ना। मोटर हर जगह लगी होती है, खाली पानी की मोटर नहीं है। आपका जो फैन है गोल गोल घूम रहा है, मिक्सी गोल गोल घूम रही है, तो ये सब कैसे गोल गोल घूम रहे हैं? बिकॉज दे ऑल हैव मोटर इन देम। This meeting is being recorded. ठीक है जी, समझ गए। अभी ये मोटर हमारी जो है जस्ट हमने बस इतना सक्सेस हासिल की है कि थोड़ा सा घूम जाए बस, है ना। राउंड राउंड घूम रही है बट इट्स नॉट पावरफुल एट ऑल। तो इसको पावरफुल बनाने के लिए डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहली चीज जो रिक्वायर्ड है बेटा, वो ये रिक्वायर्ड होगी कि यहाँ पर हमने जो एक आर्मेचर लिया है उसकी जगह पर हम 2 आर्मेचर ले लें, है ना। ये मैंने ऐसे ही एक और कॉइल का लूप बनाया और ये मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, है ना। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम
इसको पूरा फिल कर देते हैं और ये स्प्लिट रिंग टू स्प्लिट की जगह सर पर मैं आप इसको लेबल कर सकते हैं आर्मेचर स्प्लिट रिंग्स हाँ का बेटा मैं अभी पूरा डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। इसको मैंने 4 स्प्लिट में बना दिया है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर, ये मेरा एक और आर्मेचर, आर्मेचर कौन सा है? आर्मेचर इस जो कि आपका ग्रीन और रेड कलर का पार्ट है ना, ये आर्मेचर है बेटा। सर हमने दो पत्तियों को बेसिकली एक प्लस शेप में बांध लाइक हाँ जी जोड़ दिया। प्लस शेप में है, ठीक है। और ये प्लस शेप में है, तो देखो अब इसका फायदा क्या है वो देख लेते हैं। अब आप इस अरेंजमेंट में देखकर बताएं, क्या ग्रीन वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है? नो सर। ग्रीन वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ करंट जो है वो रेड कलर की वायर में ही फ्लो कर रहा है। कोई है जिसको यहां तक ये समझ में नहीं आई ये बात? करंट इज फ्लोइंग ओनली इन द रेड कलर वायर। Sir, why is that? बेटा आप करंट फ्लो देखो ना, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ना, ये करंट आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ रहा है करंट, ऊपर वाले पे तो नहीं आ रहा। तो यहाँ से वो इस वायर में जाएगा, इस वायर में जाएगा, इस वायर में जाएगा, है ना, फिर यहाँ से यहाँ से ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया, फोर्स लग रहा है ना इस पर, फोर्स लगा तो ये नीचे की तरफ और ये वाला ये ऊपर की तरफ। जैसे ही 90 डिग्री घूमेगा तो रेड वायर तो ऊपर आ गई, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अब किस पे फोर्स लग रहा है? ग्रीन वायर पे, क्योंकि यहां से करंट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो, और ये वाला पार्ट जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पूछ रहे थे ना बेटा, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, और ये आपका जो है ये स्प्लिट रिंग है। मैं डायग्राम में भी ड्रॉ कराऊंगा आपको। ये स्प्रिंग है और ये कार्बन ब्रश है और ये बैटरी है। तो अब ये तो हमारा मोटर का समझ में आया आपको? इंस्टेड ऑफ वन आर्मेचर वी आर हैविंग टू आर्मेचर नाउ। सर जितने ज्यादा आर्मेचर होंगे उतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। उतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, वेरी गुड। जो बहुत बड़ी मोटर होती है उसमें 8 आर्मेचर्स होते हैं, और जो एक्सट्रीमली बिगर हैं उनमें 16 आर्मेचर्स विल बी देयर। और नॉर्मली जो घर में जो मोटर्स लगी होती हैं उनमें 3 और 4 आर्मेचर्स आर देयर। सर पूरा सिलेंडर क्यों नहीं ले सकते? बेटा पूरा सिलेंडर देखो, यूटिलिटी वैसे भी होनी चाहिए ना कि प्रैक्टिकली कितना बेनिफिट मिल रहा है ना। सिलेंडर तो नहीं होगा, ये आर्मेचर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते ना, ताकि करंट जो है वो एक ही आर्मेचर में फ्लो करे। ओके सर। सिलेंडर में तो पूरा आपस में कनेक्टेड हो गया वो। अब बड़ी मोटर है, बड़ी मोटर का मतलब है उसका पर्पस भी बड़ा है ना, उसको बहुत हैवी चीज रोटेट करनी है ना। सुपर हैवी चीज अगर उसको लिफ्ट करनी है, रोटेट करनी है, इट नीड्स मोर पावर। मोर पावर मींस इट नीड्स मोर फोर्स। और फोर्स जो है यहाँ किस चीज पर डिपेंड करता है? फोर्स इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का तो यहाँ पर कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम तो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इसको हटा देते हैं। जो बड़ी मोटर होती है ना, वो बड़ी मोटर जो है वो ज्यादा लंबी होगी। वन थिंग, ज्यादा लंबी क्यों? ताकि L जो है वो हमारा इंक्रीज हो। एग्रीड एग्रीड? Yes, sir. दूसरा, ये जो आर्मेचर है इसमें जो है वो एक लूप नहीं होता, कई सारे लूप होते हैं। तो कई सारी लेंथ हो गई हमारी यहाँ पर, है ना। हर आर्मेचर में कॉपर कॉइल की कई सारी लेंथ होंगी आपकी। तो ये आपका ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर में बहुत सारी कॉपर वायर्स जो है वो लिपटी हुई होंगी आपस में। ठीक है, वाई? सो दैट मोर लेंथ इज देयर। ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होंगी तो ज्यादा लेंथ हो गई तो ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, करंट तो सेम होता है,
तो करंट यहाँ पर प्ले नहीं कर रहा है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए करंट मतलब जो मोटर होती है वो हैवी मोटर ज्यादा करंट विड्रॉ करेगी, है ना। तो करंट हमारा जो है सप्लाई उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा करंट नहीं ले सकते क्योंकि मोटर हीट अप हो जाएगी फिर हमारी। मैग्नेटिक फील्ड, कैन यू इंप्रूव जितना मैग्नीट्यूड होगा, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहाँ से पैदा करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड, इंप्रेसिव। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पर नॉर्मल मैग्नेट ना लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो तो बनाना आसान है, आपको पता ही है। तो जो करंट फ्लो करेगा वही करंट जो आर्मेचर से जा रहा है वही करंट जो वो मैग्नेट्स में भी जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, थिंग्स विल बी मोर सर क्लियर। अगर हम 3 आर्मेचर यूज करते हैं तो फिर सर वो साइन थीटा उसकी वैल्यू बदल जाएगी? ना, हम जो आर्मेचर्स और यूज करेंगे बेटा, वो करंट जो है सिर्फ उस आर्मेचर में जा रहा है जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ पर, है ना। सिर्फ इस आर्मेचर में करंट जा रहा है। आपने जो और आर्मेचर लगाए तो वो यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग जो है वो उनमें करंट नहीं भेजेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा जो एक बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा डायग्राम है फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। आप जो मैंने बोला इलेक्ट्रिकल शॉप वर्कशॉप कहीं से भी आप छोटी सी टॉय मोटर लें, उसको ओपन करें तो उसमें नॉर्मल मैग्नेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होती है। कोई फैन अगर आपका खराब हो गया है तो उसको ओपन करें, है ना। उसकी मोटर में यू विल सी लॉट ऑफ कॉइल्स आर देयर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेंगी। डीसी मोटर में भी होता है। ये डीसी है, जो घर पे होती है वो एसी मोटर होती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास मोटर थी उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। कैसे कि जो आर्मेचर है देख रहे हैं आप, इसमें खूब सारी मैंने वायर के लूप्स बना दिए हैं ताकि ज्यादा लेंथ ज्यादा फोर्स लगे, ठीक है। अनदर पार्ट इज दिस इज योर कार्बन ब्रश इज हियर, और यहाँ पर इसके अंदर ही स्प्रिंग लगा होता है ना। ये एक यूनिट होती है, सिंपल यूनिट। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे अंदर में यहाँ पर जो है ये कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो ये धीरे 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 जो है ये कार्बन ब्रश को पुश करता रहता है जैसे कि वो चेफ ऑफ होता है, ठीक है। स्प्लिट रिंग में यहाँ जो नहीं दिखाया है वो ये कि यहाँ पर स्प्लिट्स होंगे, है ना। ये स्प्लिट्स होंगे जी, है बट यहाँ दिख नहीं रहे हैं मेरे को स्प्लिट्स, है ना। और इस पोजीशन में हमारी मोटर जो है वो घूमने से मना कर रही है क्योंकि फोर्स ऊपर और फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस पोजीशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्प्लिट्स यहाँ पर नहीं लगाए, है ना। हमने स्प्लिट्स जो है वो यहाँ लगा दिए, ये स्प्लिट्स लगा दिए हमने। 4 स्प्लिट्स हो गए अब हमारे, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक और आर्मेचर इसके साथ लगा दिया ऐसे, है ना। ये आर्मेचर हमने यहाँ लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे एक तो ये फोर्स खत्म हो गया जो ऊपर की तरफ था। जब करंट ही नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा भाई, तो ये देयर इज नो मोर फोर्स अपवर्ड, नो मोर फोर्स डाउनवर्ड, एंड वी विल हैव अ फोर्स हियर व्हिच इज गोइंग, ठीक है। ये करंट के हिसाब से डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में। तो इसको आप फोर्स को डाउनवर्ड दिखा दें, ये फोर्स डाउनवर्ड होगा और ये फोर्स अपवर्ड होगा। तो ये मोटर आपकी घूमती रहेगी अब भी, है ना। ये हमारा फायदा हो गया बाय यूजिंग 2 आर्मेचर। और मोटर अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है, जो घरों में मिक्सी में इन सब में होती है, उनमें 4 आर्मेचर्स रहते हैं। और अगर पावरफुल मोटर है जैसे वाटर मोटर है, पानी की मोटर, उनमें 8 आर्मेचर्स रहेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। ये समझ में आया डायग्राम आपको? स्प्लिट्स का क्या 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 फंक्शन होगा? स्प्लिट का फंक्शन देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से ये करंट आ रहा है मेरा, अब ये करंट मैं चाह रहा हूं यहाँ से जो है वो ऐसे गोल घूम के ना जाए। अगर स्प्लिट नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ से मान लो ये करंट आया, अगर स्प्लिट नहीं होंगे तो यहाँ से घूम के ऐसे चला गया, आर्मेचर में करंट ही नहीं पास हो रहा है। कॉइल्स में करंट पास होगा तभी तो फोर्स लगेगा,
तो स्प्लिट रिंग तो पहला तो ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो करंट है बेटा ये यहाँ पे देखो यहीं तक है, यहाँ पर देयर इज नो करंट, नो करंट, तो इस आर्मेचर में देयर इज नो करंट। ये क्लियर है आपको? Yes. तो ये करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ और फिर ये ऐसे जा रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग, to make sure that the current is passing only in that particular coil, and second is current is always passing in the same direction. ये कॉइल अगर घूमती रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्लिट रिंग जो है वो मेक श्योर करेगा कि लेफ्ट साइड वाली जो कॉइल है उसका डायरेक्शन ये हो हमेशा करंट की, और उसमें जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा नीचे की तरफ हो, ताकि जो कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती रहे। Split ring makes sure that there is a change in direction of the current in the coil, कि ये जो अगर मैं एक वायर यहां से यहां तक का ले लूं पार्ट A to B, A to B में डायरेक्शन ये है, स्प्लिट रिंग मेक श्योर करेगा कि A to B जब रोटेट करके इधर आए तो उसमें डायरेक्शन ये हो जाए। ठीक है जी? Okay, sir. यहां पर आपने जो है स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट यूज की थी, टेम्परेरी मैग्नेट, और यहां पर आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए है ना। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जो मोटर है उसकी पावर विल इंक्रीज, है ना, फोर्स विल इंक्रीज। अंडरस्टूड? यस सर। ये देखो एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। अब ये एक पावरफुल मोटर का है, इसके अंदर जो है 4 कॉइल्स आर देयर, नहीं 4 नहीं है, ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड मे बी 1 मोर 7। और 8 हो सकता है, एक और कुछ हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम वायर्स आर देयर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जो वायर है, दीज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, नीचे और ऊपर वाली जो वायर है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, स्प्लिट्स देख रहे हैं, दीज आर द स्प्लिट्स आर देयर, यहाँ पर खूब सारे स्प्लिट्स हैं। दिस स्प्लिट्स आर मेकिंग श्योर कि जो करंट है वो उस पर्टिकुलर लूप में ही पास करे और एक ही डायरेक्शन में वो पास करे। लूप घूमकर दूसरी साइड जा रहा है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट उस पर्टिकुलर साइड वाली हो। सर जो पीछे ब्लैक वाले हैं वो आर्मेचर हैं। आर्मेचर इज दिस वायर, ये जो वायर है इसको आर्मेचर कहते हैं। ये जो कॉइल्स बन रही है ना, कॉइल ऑफ वायर, दिस इज आर्मेचर, दिस थिंग इज आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं मोटर के, दोज आर, यू हैव गॉट आर्मेचर्स आर देयर, दिस इज your split rings are there, this is carbon brush, these are springs, these are wire, and then you have got batteries there. Understood? मैंने आपको आज जो बताया है that is just the simple working of DC motor। मैंने DC मोटर की आपको सिंपल वर्किंग बताई है कि DC मोटर कैसे काम करती है। I'll post a video of same, है ना, beautiful video is there, आप जरूर देखें। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे और ड्रॉ भी करेंगे। वी विल सी हाउ टू ड्रॉ अ मोटर। अगर आपको प्रॉपर स्टाइल पता है तो बेटा मोटर जो है इट्स अ ब्यूटीफुल, देखो आप टाइम देखना है ना कितना टाइम लग रहा है इसको ड्रॉ करने में, ठीक है। सो दिस इज योर मैग्नेट इज हियर, मैं कितना स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टिल जो है अगर आप एक प्रॉपर वे में ड्रॉ करेंगे यू विल गेट अ फुल मार्क। ये क्वेश्चन आता भी है तो 5 नंबर का आता है, ठीक है। So this is your split ring is there, ठीक है। ये आपका स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। स्प्लिट मैंने ज्यादा बड़ा दिखा दिया बट कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका कार्बन ब्रश है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग है, और फिर ये आपकी बैटरी आ गई। नेमिंग भी करनी है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है,
आप मुझे बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है इस डायग्राम में? तो प्लस माइनस ने लिखा है तो सेल बैटरी ले लो जी। और क्या नॉर्थ प्रॉब्लम है? साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ मैग्नेट साउथ, एरोज 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 करंट का एरोज दिखा दिया मैंने। और क्या प्रॉब्लम है? ये देखो यहाँ पर आर्मेचर में दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, ये एक पिस्टन है जो कि घूमेगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन ये आपने दिखा दिया नीचे, ये दिखा दिया ऊपर, और ये दिखा दिया ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। और क्या प्रॉब्लम है? अगर मैग्नेट की बात होगी तो आई विल से दिस इज मैग्नेट, है ना, दिस इज मैग्नेट, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग, दिस इज कार्बन ब्रश। आप लोग पता है गलती कहाँ करते हैं? आप लोग कर लेते हैं इसको ऐसे करके और फिर ऐसे स्प्लिट रिंग। देखो सीधा सीधा लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। टेढ़ा टेढ़ा जाओगे तो वो फिर एक बैड लुक में आता है ना। दिस इज देयर, दिस इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अभी भी गलती है इस डायग्राम में। सर फील्ड लाइंस, हाँ जी, फील्ड लाइंस बनाएंगे नॉर्थ कौन सी लाइन? फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, जरूरी नहीं है। सर मोटर वो उसकी डायरेक्शन क्या डायरेक्शन? यहाँ पर देखो एक जो है जिसमें मिस्टेक है कि यहाँ पर आपने जो है कनेक्ट कर दिया, बट आपने यहाँ पर प्लग नहीं दिखाया या स्विच नहीं दिखाया। अब ये कितना 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा है। आप प्रैक्टिस करें डायग्राम की, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, ये फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, है ना। कुछ अगर मिसिंग है तो दैट इज दिस इज आर्मेचर इज देयर, आर्मेचर, दैट्स इट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बन गया है। सर एसी मोटर की अलग डायग्राम है? क्या चीज? एसी मोटर की। ये डीसी मोटर है। एसी मोटर का डायग्राम जो है वो 10% डिफर करेगा स्प्लिट रिंग से। वहां पर स्प्लिट रिंग की जगह जो है स्लिप रिंग होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और जनरेटर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जनरेटर भी सेम है। जनरेटर में बस ये ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा कि आप यहाँ से मैनुअली इसको घुमा रहे हैं। जनरेटर इसका उल्टा होगा। जनरेटर बोलेगा आप फोर्स करके घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो करंट पैदा होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड में करंट दौड़ाएंगे तो फोर्स पैदा होगा। उधर हम बोलेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी चीज को फोर्सफुली मूव करेंगे तो उसमें करंट पैदा हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। सो नेक्स्ट क्लास विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, ठीक है। या फिर आप कर लेंगे ड्रॉ इसको? यस सर। तो फिर आप ड्रॉ करें एंड सेंड इट टू मी, आई विल चेक आउट आपने कहीं मिस्टेक्स तो नहीं की है। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आई डू इट। प्लस आई विल फॉरवर्ड वन एनिमेटेड वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। चलो जी, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, bye, sir. बाय सर। Have a nice day, sir. Bye. बाय सर। बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम।